कक्षा पंचम, विषय हिंदी। शीर्षक है महाकवि भूषण। कौन सा शीर्षक है? महाकवि भूषण। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम सभी हिंदी बोलते हैं और पिछले 1000 वर्षों से हिंदी भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बोली जाती है। साथ साथ जो अहिंदी भाषी राज्य है जैसे केरल और तमिलनाडु, ऐसे जो अन्य राज्य हैं वहाँ की भी अब संपर्क भाषा हिंदी ही है। उन राज्यों के लोग भी अपने व्यापार के काम से या अन्य मतलब सरकारी सेवा में जो जाते हैं, इसके लिए भी वहाँ पर अब विद्यालयों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई होने लगी है। वहाँ के लोग भी हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जानने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। तो जब हिंदी का जो जन्म हुआ, ये अपभ्रंश है संस्कृत का। संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कुछ कवि प्रेम और विवाह लेखन इस हिंदी में शुरू किए थे। इसी युग में वीर रस के कवि हुए जिनका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था? चंद्रवरदाई, जो वीर रस के कवि थे। और पृथ्वीराज रासो एक काव्य लिखा उसने, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के युद्ध का वर्णन है। भैया बहनों, आप सबों को मैंने चतुर्थ कक्षा में पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई थी, उनकी वीरता के बारे में बताई थी। शायद आप लोग को याद हो। तो फिर पुनरावृत्ति के लिए जब कक्षा खुलेगी तो फिर उसमें बताने का कोशिश करूंगा। भारत के राजे महाराजे उस समय हार गए थे। स्वराज्य उनका नष्ट हो गया था। विद्यालय, पुस्तकालय और मंदिर नष्ट हो गए थे। इसी युग में भक्ति कविता लिखने वाले कवि में से कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई इत्यादि का जो भक्ति कवि के रूप में इनका आगमन हुआ। तो तुलसीदास जी ने उसी समय में रामचरितमानस का प्रथम काव्य लिखा, जो आज घर घर में लोकप्रिय है। तो सभी पराजय और पराधीन की हालत में थे, परंतु कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई की कविता को गुनगुनाना नहीं भूले थे। राम और कृष्ण का स्मरण करते थे। मुगल राज के बदले राम राज की कामना करते थे उन दिनों भी। तो भक्ति काव्य सारे देश में नव जागरण के रूप में आया। और उस समय पंजाब, मेवाड़, बुंदेलखंड, मथुरा और महाराष्ट्र में हमारे वीर योद्धा जो हैं वो निकल पड़े उन मुगलों के खिलाफ। इसलिए कुछ कवियों ने
वीर काव्य लिखना प्रारंभ किया। इसके बाद कवि भूषण जो अभी जो उत्तर प्रदेश है, और उसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, कानपुर में भी एक जगह है त्रिविक्रमपुर। जैसे हम लोग इस पूर्णिया जिले में रहते हैं और ये बिहार राज्य है, तो इसी जिले में कोई जगह का नाम है जैसे गुलाब बाग या बेलोरी तो या रानी पत्रा। तो ऐसे ही जगह जो उत्तर प्रदेश में है कानपुर, वहीं के थे भूषण कवि और उनके गांव का नाम था त्रिविक्रमपुर। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ये 4 भाई थे। कितने भाई थे? तो 4 भाई। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं भूषण, महाकवि भूषण के बारे में, इनका असली नाम था मतीराम। क्या नाम था? मतीराम। और इनके अन्य भाई का नाम है जैसे चिंतामणि, मतीराम और जयशंकर। तो मैं थोड़ा गलत कह गया। भूषण जी का नाम बचपन का था मनीराम। क्या नाम था? मनीराम। और इनके अन्य भाई का नाम था चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर। अन्य 3 भाई का नाम था। और ये तो कवि हैं जो भूषण, इनका नाम था असली नाम मनीराम। वे देशभक्त थे ही। किसी बादशाह या बादशाह के अधीन राजा के यहाँ ये जाना नहीं चाहते थे और न ही उनकी प्रशंसा में कविता लिखकर पुरस्कार पाना चाहते थे। तो वे देशभक्त और स्वाभिमानी वीर के खोज में थे कि ऐसे कोई राजा मिले जो देशभक्त भी हो और स्वाभिमानी भी हो। एक दिन उनकी भाभी ने उनको कहा कुछ काम कर लाइए, तब जाकर दाल भाजी में सब नमक वगैरह सब ठीक ठाक मिलेगा। यह घटना जो घटी उनके साथ, ये उन्हें चुभ गई और उनके स्वाभिमान पर भी थोड़ी चोट लगी। वे घर पर ठहर न सके और घर से निकल गए। और उन्हें पता चला कि विंध्याचल के पार नर्मदा नदी के पार महाराष्ट्र में शिवाजी के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। वो स्वाधीनता के लिए जो है अलग जगह रहे थे, मतलब स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और वो अपने गुरु जी के सामने, कौन सा गुरु है, क्या नाम है, आप लोगों को याद होगा, तो समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु हैं। उनके सामने उन्होंने स्वराज का संकल्प लिया था। तो वे किले पर किले जीते भी जा रहे थे। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बादशाह उनकी भवानी तलवार, तो उनकी तलवार का नाम भवानी था, उससे टकराकर वो पीछे जा रहे थे। तो उसी समय कवि भूषण को एक राजा चित्रकूट में मिले जिनका नाम था रुद्र। क्या नाम था? रुद्र नाम था उस राजा का। उन्होंने ही भूषण नाम मनीराम जी को दिया और सब लोग उनका असली नाम भूल गए। फिर वह शिवाजी के पास गए और आप समझ सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश में कानपुर है और महाराष्ट्र में पूना। उस युग में लोग घोड़े की सवारी करते थे, पैदल की सवारी करते थे या बैलगाड़ी की सवारी करते थे। तो भूषण को उनकी वीरता यानी शिवाजी की वीरता उन तक खींच लाई। किन तक?
तो शिवाजी तक खींच लाई और उस समय वो जो है वीर शिवाजी को अपना नायक मान लिए और शिवाजी की वीरता को लेकर उन्होंने काव्य रचना आरंभ की। इस काव्य का शिवराज भूषण और शिवा वावनी नामक 2 काव्य शिवाजी के महान चरित्र पर उन्होंने लिखा। किसने लिखा? तो भूषण ने लिखा। उसी युग में एक और वीर स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे बुंदेलखंड के छत्रसाल के पास भी आए और अपनी कविता से छत्रसाल के वीर भाव को तेजस्वी बनाया। यानी वीरता की जो कविता वगैरह लिखी जाती है उससे भी जो है लोगों में देश की स्वतंत्रता और स्वराज्य के लिए भी एक अलग छाप मिलती है। और फिर उन्होंने छत्रसाल पर एक काव्य लिखा जिसका छत्रसाल दशक कहलाता है। इन 3 काव्य मतलब 3 काव्य का नाम मैंने बताया। शिवाजी पर उन्होंने शिवराज भूषण और शिवा वावनी नामक काव्य लिखी थी और फिर छत्रसाल पर उन्होंने एक छत्रसाल दशक नामक काव्य लिखी। इन 3 काव्य ग्रंथों से ये प्रसिद्ध हो गए। ये वीर रस के देशभक्त कवि कहे जाने लगे और इन्होंने इनके समय भी पंजाब में गुरु गोविंद सिंह उन्होंने कलम और तलवार दोनों को संभाल रखा था। वे ब्रज भाषा में हिंदी की कविता लिखकर सब संतों में और लोगों में शक्ति का संचार कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि कृपान के द्वारा मुगलों से युद्ध भी कर रहे थे। तो भूषण जो कवि हैं वो सरस्वती के भरत पुत्र कहलाते हैं और भूषण तो हिंदी के भूषण हैं, ऐसा ही कहा गया है। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना। अगर किसी तरह की कोई शंका समाधान हो तो मैंने पहले भी कह दिया है कि रात में 8 बजे से यानी संध्या 8 से 9 के बीच में आप हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने शंका का समाधान भी कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे और ताकि आगे जो हम इसको वीडियो भेजेंगे तो आपको मिलता रहे। फिर मैं इसमें जो है प्रश्नोत्तर वगैरह भी भेज दूंगा। आपके पास पुस्तक तो है ही, शब्दार्थ और लिंग निर्णय वगैरह भी जो है लिख लेंगे। फिर आगे जो है पाठ फिर पढ़ाऊंगा, आप लोग इसको देखकर जो है देखेंगे और ध्यान से इसको सुनने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।